सेप में इनको एयरपोर्ट पे तैनाती मिली थी, तो वहाँ पे इनका जो है पोस्टिंग हुआ। उसके बाद से ही ये उस वक्त हिम्मत देती थी कि नहीं, ये कुछ दिन का है, ठीक हो जाएगा, पेपर क्लियर हो जाएगा, या फिर मुझसे पहले मेरा जॉब हो गया तो हम फिर सपोर्ट करेंगे, तो कोई बात नहीं है, संघर्ष में मतलब लड़ेंगे। जब से माँ गई है तब से अब कुछ समझ ही नहीं आता है। मतलब मुझे ऐसा होता है ना, मुझे कई बार मन करता है कि मैं किसी अननोन को पकड़ के रोऊँ, ठीक हो जाए। क्योंकि बात समझिए, जैसे ये मेरी पत्नी नहीं है, मैं इन्हें प्यार करता हूँ। मैं इनके दोस्तों से जब बात किया तो उन्होंने बताया कि ये किसी अपने सीनियर के साथ शादी करने का प्लान कर रही हैं। अच्छा। कुछ महीनों के बाद इन्होंने अचानक से कहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए। अचानक से? हाँ। उससे पहले पत्नी प्लस उन्होंने जिस चीज़ के सारे आरोप मुझ पे लगाए हैं, क्रूएल्टी और एक सोडोमी का, जो अननेचुरल सेक्स है, जबकि उन्होंने जिन चीज़ों को देखा और मुझ पर जो चीज़ें बीती या मैं जिन चीज़ों से होकर गुजरा, मैं ये कहूँगा कि पत्नी को आप मतलब नहीं पढ़ाई लिखाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभाव में ना तो मैं इलाज करा पा रहा हूँ अपना, ना ही उन पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस का जवाब दे पा रहा हूँ। यहाँ से अपने घर से सारा अनाज वगैरह घर से ट्रेन में रखता, ट्रेन से के आसपास देहारी पे पटना में काम करना पड़ा, क्योंकि अच्छा। मुझे वो छोड़ना था फ्लैट। तो आप उनको लगा? हमारी नाम है मेरी पत्नी का। वो पश्चिमी चंपारण के में एक जगह है रामनगर थाना करके, वहाँ पे एक गांव है दिवलिया। हाँ। उनके पिता और हमारे पिता मित्र थे, हमारे मतलब आप यूँ कहें कि पारिवारिक संबंध थे। तो इस वजह से हम लोग दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे, और इनके परिवार भी हम दोनों को मतलब अच्छे से जानते थे। ऐसे कहें कि परिवार के सामने ही एक दूसरे के सामने जो है हम लोग बड़े हुए थे। तो बचपन से सब कुछ ठीक था, जो है किया हम लोग बड़े हुए धीरे धीरे। 9th 10th 11th 12th मतलब सब कुछ साथ था, सब कुछ ओके था। और उनके परिवार से भी किसी को दिक्कत नहीं था कभी शादी से, ना मेरे परिवार से कभी किसी को कहीं से कोई दिक्कत था, कि सारे लोग मतलब अच्छे तरह से जानते थे। इवन इस बारे में खूब मतलब बातचीत भी होता था कि कैसे दोनों क्या करेगा, रहेगा नहीं करेगा, सब कुछ जो है। इस बीच में मैं ये 2010 में मैं पढ़ाई करने चला जाता हूँ वहाँ अपना इंटर के बाद, ये पंजाब। तो इस बीच में पत्नी का ये होता है कि हम लोग मतलब शादी करते हैं। और चूँकि जैसा मैं अपने पूर्व के इंटरव्यू में बताया हूँ, फिर से उस बात को दोहरा रहा हूँ कि हम लोग शादी, ये जो अभी आजकल बारात वाला शादी होता है, ये लोग ये करने के मतलब हम लोग कभी से इसमें पक्ष में नहीं थे, इसलिए कि हाँ दोनों परिवार अपना ही है, और पैसा क्यों बर्बाद करना है। अगर पैसा ठीक है, दोनों में से किसी का नहीं लगना चाहिए। और अगर किसी को, मेरे पिता को या मेरे परिवार को या उनके परिवार को लगता है कि नहीं हमको ऐसे ही करना है, तो ठीक है, आप लोग उतना धन हम दोनों को मतलब दे दीजिए, अगर आप लोग को ज़्यादा ये हो गया या ज़्यादा व्यर्थ है मतलब बर्बाद करने का मन है तो, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग दोनों साथ में है तो सिंपल शादी भी कर सकते हैं, या तो कोर्ट में कर सकते हैं, या हम लोग को जिस पे राजी सहमति बनती है। अक्सर बातें होती थी इस बारे में, तो घर में फिर लोग होता था ठीक है आप लोग को जैसे करना है कीजिए, बस। परिवार जो उनका है अच्छे थे सब लोग, मतलब चचा चाची सारे लोग अच्छे थे क्या मतलब बीच में पता नहीं उन लोगों का क्या मतलब, जब से ये आई बीच में कुछ के साल मतलब ऐसे हुए कि सारे लोग काफ़ी मतलब कठोर हो गए हैं। बुरे नहीं कह सकते हैं, कठोर हो गए हैं, क्योंकि सारे लोग अपने हैं जो है। तो उन पत्नी के तरफ से इस बात के मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, प्रमाण है। उन्होंने ये उनके तरफ से था कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, कि कोई दिक्कत नहीं होगा, कि हम लोग कोर्ट मैरिज करते हैं। फिर हमने घर में बताया कि ऐसे ऐसे है, तो हुआ कि आप लोग करिए, आप लोग को अगर सही लगता है तो। और जो है घर वाले राजी थे। घर वाले हमेशा से राजी थे, घर वाले कहीं से भी, या अगर उनको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप उनसे पूछिए जाकर, जो है उनसे पूछा जाना चाहिए। ये मैंने अपने इंटरव्यू में बताया भी है, उनके भाई साहब का ये रिकॉर्डिंग भी दिया है कि हाँ क्या क्या कैसे था सब कुछ। तो हम लोग शादी ये कर लेते हैं, और पहले से कभी मेरी पत्नी को नौकरी करने का ये नहीं था। अच्छा, इच्छा नहीं? हाँ, वो कि मैं घर में रहूँगी तुम नौकरी करना अपना, ऐसा कुछ। शादी के बाद से ये आ जाती हैं घर। तो मैं वहाँ जब पंजाब था तो अचानक से ये बोलती हैं कि मैं भी नौकरी करके देखना चाहती हूँ। मैं नौकरी करके, तो मैंने इस बात का विरोध भी किया कि देखने के लिए कौन नौकरी करता है। या तो नौकरी करना है या नहीं करना है, या नौकरी करना है तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए या महत्वाकांक्षाओं के लिए, या अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपको मतलब ज़्यादा मतलब इकोनॉमिकल फ्रीडम चाहिए, तो बहुत सारा मतलब नौकरी करने का तो तर्कसंगत बहुत सारा जवाब हो सकता है ना। लेकिन केवल इसलिए कि देखने के लिए नौकरी कौन करता है,
करना है तो ठीक है, करना है, उस पर आदमी काम करेगा, या नहीं करना है तो आपका जो पहले से डिसीजन था कि मुझे नहीं करना है, किंतु लेकिन ये बोली कि नहीं मुझे करना है। तो चूँकि जब शादी हो चुका था, जब इस बारे में घर पे इन्होंने बताया और बातचीत पता चला सब लोगों को, तो हुआ कि इनके परिवार के तरफ से कि ये नौकरी क्यों करेगी, किस चीज़ का कमी, आखिर काहे करना है नौकरी। अच्छा। ऐसा मतलब शुरुआत से मतलब ऐसा था कि नहीं करना है, लेकिन चूँकि अब ठीक है, अब करना है, इनको करने का मन है, तो अब ये इनका डिसीजन है, इसमें करना चाहिए, अगर मन है इनको तो करना चाहिए। अब इसमें एक परिवार के तौर पे, एक पति के तौर पे हमसे क्या हो सकता है, हम तो यही पूछेंगे। हाँ। तो मैंने इनके इस डिसीजन में इनका साथ दिया कि ठीक है, करना है तो करना है। तो इनका ये था कि ये मम्मी पापा नहीं तैयार हैं तो ये डिसीजन अब तुम पर आ जाता है, चूँकि शादी हो है मेरा, तो नहीं करो, कोई बात नहीं है। लेकिन उस वक्त मैं चूँकि पढ़ाई कर रहा था पंजाब रह के, तो खर्च का आ गया इस पर। तो खर्च चूँकि उनको अपने शहर यहीं मुजफ्फरपुर से रह के तैयारी करना था, जब मैंने पूछा कि क्या करना है, तो जनरल कंपटीशन का तैयारी इन्होंने बताया, जिसका यहाँ से रह के कोई कोचिंग वगैरह करना था इनको, और इस पे जो रहने वहने में होता है, तो चूँकि अपना ये किसान परिवार से हम आते हैं, तो अनाज उनाज वगैरह अपने घर में हो जाता है। तो वो था किराए का ये लेना था घर, और तब इनका पढ़ाई करना था। तो उस वक्त मैं बात कर रहा हूँ 2010 से 14 के बीच के, अभी से लगभग 10 साल पहले की। तो उस वक्त शादी 2009 में हुई थी? नहीं, शादी हमारी 22 अगस्त 2012 को। अच्छा, 2012। जी हाँ, जहाँ तक मुझे याद है 22 अगस्त 2012। हाँ जी। तो मैं उस वक्त का बता रहा हूँ। तो उस वक्त अभी के कंपैरेटिवली जो किराया था इस शहर का कम था, क्योंकि एक दशक बीत गए। तो मैं देखा कि अब कैसे मैनेज करना है, चूँकि इनके घर वालों से मांगना ठीक नहीं है, ये चूँकि शादी हो चुका है, और मेरे पिता मुझे प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करा ही रहे हैं। तो ऐसे में पिता को मैं ये कहूँ कि मुझे अपने पत्नी को पढ़ाना है, आप खर्चा दीजिए, थोड़ा सा उचित नहीं लगा मुझे, और उचित था भी नहीं। तो लेकिन ठीक है, फिर मैं वहाँ पे जहाँ मैं रहता था पहले, जिस घर में रहता था, उस घर को मैंने मतलब छोड़ के एक सस्ते से घर में, बहुत सस्ता एक छोटा सा कमरा था, वो मेरे दोस्त लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे कि जैसे तुम रह रहे हो वैसे और कोई नहीं रह पाएगा, कि इतना छोटे में कैसे मतलब कैसे कर रहे हो। तो चूँकि दिन भर कॉलेज में रहते थे, क्लास करते थे, रात को आना होता था, और फिर बैठ के चूँकि सिलेबस लंबा होता था तो उसको पढ़ना ही होता था, तो सोना जब होता था तो एडजस्ट कर लेते थे, चूँकि वो ठीक है, वो सारे दिन संघर्ष के थे, किंतु एडजस्ट हो जाते थे। तो फिर बीच में इनको चूँकि उससे फिर नहीं बन पाया, तब मैं यहाँ से अपने घर से सारा अनाज वगैरह घर से ट्रेन में रखता, ट्रेन से फिर लेकर वहाँ जाता अपने कॉलेज, ताकि मुझे वहाँ राशन नहीं ख़रीदना पड़े, वो पैसा भी मेरा बचे। बचत करने के लिए मैं कि वो बचत करूँगा तो इनके पढ़ाई पे थोड़ा मेरा हेल्प हो जाएगा। तो उससे हेल्प हुआ। फिर आगे हुआ कुछ और, इनको क्लासेस वगैरह पकड़ना था, कोचिंग वगैरह, ट्यूशन वगैरह, तो मैंने इसके लिए वहाँ पे फिर ट्यूशन पढ़ाने लगा। अच्छा, आप 2? हाँ। अब नतीजा ये हुआ कि मैं दिन भर कॉलेज रहता था और ट्यूशन पकड़ लिया, और प्लस साथ में मेरे कॉलेज से दूर था, जहाँ मैं दोबारा जो लिया घर वो दूर था, वो लगभग 2-2.5 किलोमीटर था। तो मैं पैदल आता था, पैदल जाता था 5 रुपये बचाने के लिए। एक तरफ से 5 रुपया किराया था और दूसरे तरफ से फिर 5 रुपया, तो वो एक दिन का 10 रुपया बचता था, तो महीना का लगभग 500-600 वो हो जाता था। तो वही ताकि मेरा बचे, तो उसको बचाने के लिए भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इनके पढ़ाई में मेरा, मुझे मतलब कहीं किसी से कर्ज ना लेना पड़े, या लेना भी पड़े तो कम लेना पड़े, एक तरह से मैनेज हो जाए। मैनेज करने का मैं भरसक प्रयास अपना कर रहा था, और मैनेज हो भी रहा था जो है। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि मेरे इंजीनियरिंग के पेपर्स बैक होने लगे। अच्छा। चूँकि होता ये था कि मैं जब पैदल आता था, जाता था अपना क्लासेस मतलब कॉलेज का करने के बाद, तो मैं थक जाता था। चूँकि ये फिर घर पे रूम पे आकर खाना बना के खाना है सुबह शाम, और फिर कॉलेज जाना है, फिर पैदल आना, फिर पैदल जाना है, तो उसमें पढ़ाई मतलब मज़ेदार हो नहीं पा रहा था। तो मेरे पेपर्स बैक आने लगे इंजीनियरिंग के, काफ़ी मेरे तो पेपर्स बैक आने लगे मेरे। लेकिन हम लोग बात करते थे अक्सर, मैंने बताता था कि पेपर बैक आ रहा है, और तो ये मानसिक ये भी हो रहा था कि चिंता कि पेपर बैक आ रहा है, कैसे होगा, टाइम पे अगर डिग्री नहीं क्लियर होगा तो फिर प्रॉब्लम है, फिर आगे नौकरी वगैरह करने में, या फिर मतलब बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो ये भी मतलब ये उस वक्त हिम्मत देती थी कि नहीं, ये कुछ दिन का है, ठीक हो जाएगा, पेपर क्लियर हो जाएगा, या फिर मुझसे पहले मेरा जॉब हो गया तो हम फिर सपोर्ट करेंगे। ऐसा तो बहुत सारा पेपर बैक आता था, लेकिन इस उम्मीद में थे कि हाँ आगे चल के 8वें सेमेस्टर तक इसको क्लियर करना है, तो कर लेंगे, ऐसे कर कर के पेपर जो है
चिंता बढ़ते जा रहा था। तो 14 के आसपास इनका नौकरी लगा, हाँ 14 के आसपास ही शायद लगा। तो उस वक्त लगा कि ठीक है, जो भी संघर्ष था, जो तकलीफ़ें थी, वो शायद अब मतलब ये ख़त्म होंगी, दूर होंगी। जैसा जब सब कुछ सामान्य चल रहा होता है तो आपको नहीं पता होता ना कि कल कौन सा विपत्ति या कौन सा मतलब समस्या आने वाला है। कि वो इंसान तो वर्तमान में रहता है, वर्तमान दिखता है कि हाँ क्या है, आगे के लिए केवल सोच के चलता है। तो आगे के लिए तो हम अपने पत्नी के इसमें फ़ैसले में साथ ही थे, जो है कि हाँ ठीक है, पढ़ाई लिखाई करेंगे, ये अपने पैरों पे खड़े होंगी, पहले ये हो जाए या पहले मैं हो जाऊँ, कोई भी एक होगा तो फिर दोनों मजबूत हो जाएंगे। अब जब नौकरी लग गया इनका, तो फिर वहाँ से किस तरीके की बातें आने लगी, किस तरीके की चीज़ें आने लगी? नौकरी में ये गई, जब ट्रेनिंग में गई, उस बीच में बहुत सारे एक आध बार मुझे इनके इंटरव्यू के कुछ काम से मुझे जाना भी पड़ा था। इनका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था यहाँ इलाहाबाद में, एसएससी का, सेंट्रल कमीशन का, शायद वहाँ पे ये सेंट्रल रीजन का ऑफिस है, वहीं इनका इंटरव्यू वगैरह हुआ था। तो उसमें मैं गया था। तो जब ये जॉब में चली गई तो मैं भी आश्वस्त था कि अब मतलब ठीक हो गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। चूँकि कुछ कर्ज भी हो गए थे, क्योंकि कई बार होता है, अब मिडिल क्लास फैमिली में है तो मैनेज करने के लिए कुछ कर्ज हो जाते हैं। तो ये ज्वाइन कर ली, 14 में ट्रेनिंग पे गई। तो उस हम लोग में पहले ये था कि जब अगर दोनों में से किसी का भी, अगर इनका नौकरी हो जाएगा तो मुझे आगे अपने, चूँकि बिहार में एक बीपीएससी का होता है तो मुझे उसका कमीशन का तैयारी करना था। तो जो है ये इन्होंने कहा भी कि नौकरी अब तुम नहीं करना, कि अब मेरा नौकरी हो गया है तो मैं अब तुम्हें सपोर्ट करूँगी, तुम अपना पढ़ाई आगे कंटिन्यू करो पटना में रह के। तो ये चली गई वहाँ, और मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो रहा था 14 में, मैं पटना आ गया। तो मैं पटना आया तो पटना अपने एक मित्र के माध्यम से, जैसे कि उससे ये बोलकर कि मेरा जैसे उसका सैलरी वगैरह आएगा जो भी ट्रेनिंग के दौरान जो मिलता है, तो उसमें से कुछ मेरा पैसा वो जब भेजेंगी तो मैं आपका ये दे दूँगा, मुझे अभी कुछ हेल्प करिए। और मैं वहाँ लेकर पढ़ाई, कोचिंग वगैरह पकड़ लिया बीपीएससी का, कि अब आगे पढ़ाई करना है। ये चली गई, सब ये ट्रेनिंग में थी, तब तक सब कुछ ठीक रहा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये उस वक्त पैसे जैसे कुछ ये हेल्प नहीं की। ये बस कहती रही कि अभी नहीं बच पा रहा है, कि मैं अभी नहीं बच पा रहा है, आगे जैसे बचता है फिर ये करती हूँ। लेकिन जैसे 2-3 महीना हुआ मेरे किराया लेना, तो किराएदार मकान मालिक को तो देना था ना, अब चूँकि अपने पास जो कुछ थे वो पहले ही कर्ज में थे, ऐसा कुछ। और अब पुनः पिताजी से मांगना थोड़ा सा अटपटा था, चूँकि मिडिल क्लास में कोई भी माँ बाप पढ़ाता इसीलिए है कि हाँ बच्चा पढ़ाई करने के बाद एक नौकरी करेगा। मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा मतलब परिवार को बच्चों से उम्मीदें हो जाती हैं, तो इसलिए पिता से नहीं मांगे। अब जब पैसे नहीं थे तो अब वो फ्लैट मुझे छोड़ने का नौबत आ गया। तो उस बाबत उस वक्त मुझे 1 सप्ताह के आसपास दिहाड़ी पे पटना में काम करना पड़ा, क्योंकि मुझे वो छोड़ना था फ्लैट। आप उनको लगातार बताते थे कि मेरे साथ ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं? हाँ, वो तो जान रही थी ना सारा चीज़, हम लोग तो साथ ही में थे बातचीत। तो वो बस कि अच्छा हो जाएगा, और मुझे भी आने वाले समस्या से मैं अवगत नहीं, मतलब ये अनभिज्ञ था एक तरह से। मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये भी अभी तक ये संघर्ष है, जैसे हमेशा मैं समझता था, सारी चीज़ों को लेता था कि संघर्ष है, ये संघर्ष के बादल एक न एक दिन दूर होंगे। मैं ऐसा सबको समझता रहा कि ठीक है, अभी ये समस्याएं हैं, समस्याएं ठीक हो जाएंगी। किंतु कुछ महीनों के बाद इन्होंने अचानक से कहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए। अचानक से? हाँ। उससे पहले कुछ नहीं पता चला था? जो है जब मैं इनका जैसे ट्रेनिंग ख़त्म हुआ, पहला पोस्टिंग इनका मिला, शायद ये अगर मैं सही हूँ जहाँ तक मुझे स्मरण हो रहा है, तो अमृतसर एयरपोर्ट पर इनको शायद मिला पहला पोस्टिंग। तो ये CISF में? जी, CISF में इनको एयरपोर्ट पे तैनाती मिली थी। तो वहाँ पे इनका जो है पोस्टिंग हुआ, उसके बाद से ही ये डिवोर्स मांगना शुरू कर दी। तो मुझे शुरुआत में लगा कि शायद ऐसा ही मजाक कर रही हैं। जब मैं घर पे बताया ऐसे, तो इनके घर वाले, मेरे घर वाले बताए कि अच्छा मजाक में ऐसा ही परेशान करने के लिए तुमको बोल रही होगी, कि तुम लोग तो बचपन से एक दूसरे को जानते हो, फ्रेंडली हो, तो इसलिए तुमको कहीं परेशान कर रही है, और कोई बात विशेष बात नहीं होगा। जब वो लगातार ऐसा बोलने लगी और बातचीत करना जैसे धीरे धीरे कम करते हुए बंद कर दी, और घर पे न आकर अपने पिता के घर पे गई। जब मैं इस बारे में बताया और मतलब ये किया, तो इनके घर वालों ने बोला कि नहीं, उसी से बात करिए। जो परिवार पहले ये कह रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब मुझे ये कहने लगे कि नहीं, उसी से बात करिए कि वो क्या कह रही है। अचानक से सारे लोगों के। और अब इस बीच में अपने सर्वाइवल का था समस्या, कि मैं नौकरी करने जाऊं, कि अपना आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखूं, कि अपना रिश्ता ठीक करूं।
जैसे सारे कई चीज़ें समस्या आने लगी, कई सारी चीज़ें मतलब आ गई कि खाने के लिए पैसे नहीं हैं, रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, और अपना और रहेंगे भी खाएंगे करके क्या करेंगे जब रिश्ता ही है, जो बचपन का प्यार है अपना, जो मतलब सब कुछ है उसी के साथ ही रिश्ता अब इस तरह से हो गया है, तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, मतलब नहीं लगेगा। वो फिल्मों में ऐसा होता है कि लड़का का दिल टूटता है और वो पढ़ाई कर लेता है। रियल लाइफ में है कि मतलब आदमी इससे परेशान डिस्टर्ब होता है, ये जो है वास्तविकता है। ऐसा कुछ होने लगा, अब क्या मतलब करे नहीं करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर इनसे काफ़ी बातचीत के बाद कुछ नहीं ये बना, तो मैं इनके दोस्तों से जब बात किया तो उन्होंने बताया कि ये किसी अपने सीनियर के साथ शादी करने का प्लान कर रही हैं। अच्छा, ऐसा इनके मित्रों ने बताया। जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है मैं ये नहीं बताऊंगी तुमको, तुम डिवोर्स नहीं दोगे तो हम अपना धर्म बदल लेंगे। धर्म बदल हाँ, इनको किसी ने शायद कह दिया या इन्होंने कहीं सुन लिया था कि क्या कि हम धर्म बदल लेंगे तो ये शादी अपने आप टूट जाएगा। चीज़ें पता चली, उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन करना है, तो उसके बाद आपके द्वारा कोई चीज़ें ऐसी कहनी या फिर बहुत लोग जब ऐसी चीज़ें आते हैं तो कानून का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो इस तरह की कुछ चीज़ें रहीं? बहुत मतलब प्रयास किया कि सामाजिक लेवल पे मतलब रिश्ता ठीक हो जाए। क्योंकि बात समझिए, जैसे ये मेरी पत्नी नहीं है, मैं इन्हें प्यार करता हूँ, ठीक है, तो हो सकता है ये सुनना फिल्मी लगे, लेकिन किसी को 5 मिनट का कहानी सुन के जज करना आसान है, बनिस्बत इसके चाहिए कि पूरे चीज़ों को समझे आप और तब किसी निष्कर्ष पे पहुँचे। क्योंकि किसी को भी जज करना बहुत आसान होता है, मैं उनसे प्यार करता हूँ। अब जैसे कोई ये सुने कि हाँ अब आपकी पत्नी को नहीं रहना है आपके साथ तो आप छोड़ क्यों नहीं देते हैं, ये कहना आसान है। मेरी माँ गुजर गई है 1 साल पहले, परिवार के तौर पे, दोस्त के तौर पे या परिचित के तौर पे मेरा उनके अलावा कोई नहीं है अब, ठीक है। मैं अभी लगभग 34 साल का हो रहा हूँ, कई सारे बीमारियों से मतलब ग्रसित हूँ, साथ में जाना, पत्नी का ऐसे होना, आर्थिक रूप से ये ना होना, और पत्नी ऊपर से कितने सारे मतलब कानूनी मतलब मुझ पे ये झूठे मुझे इस चीज़ में फंसा रही हैं। इसमें मतलब पैसे के अभाव में ना तो मैं इलाज करा पा रहा हूँ अपना, ना ही उन पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस का जवाब दे पा रहा हूँ। खुद के सर्वाइवल का मतलब बहुत बड़ा समस्या है, अपने आप को संभालना एक इसमें बहुत ये है। क्योंकि जब पिछली बार समाज के सामने ये बातें आईं तो बहुत सारे लोगों को लोगों ने मतलब मेरा साथ छोड़ दिया कि आप समाज के सामने क्यों बात को रख रहे हैं। एक बात बताइए, पत्नी मतलब एक बार गलती करे चलेगा, 2 बार करे चलेगा, अगर लगातार गलती करती जाएं वो, तो उस गलती को आप उस चीज़ को, अत्याचार को सहते रहिए, तब आप पुरुष हैं, तब आप ठीक हैं। लेकिन अगर पत्नी वो कर रही है तो गलत नहीं है, हम उस चीज़ को अगर समाज के सामने रखें तो हम गलत हो गए। ये मुझे लगता है शायद ये ऐसा सोचना मतलब एक तरफा है कि हाँ अगर वो जो कर रही हैं सब कुछ, ये उनके माता पिता को या उनके समाज को देखना चाहिए, या मैं जो कर रहा हूँ मेरा, दोनों लोगों का सुनकर और दोनों के तथ्यों को मतलब विश्लेषण करके तब किस निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। एक मिडिल क्लास फैमिली में मैं बताता हूं आपको, एक पिता को ये उम्मीद होता है कि उनका बेटा उनके लिए सरकारी नौकरी करके लाएगा, तभी वो मतलब अपने बिहार में यही है, तभी आपके पिता भी आपका सम्मान करते हैं, वरना नहीं करते हैं। अगर आप उनको एक मतलब ये बच्चा पैदा करके देते हैं तभी वो आपको अपना मानते हैं, वरना सीधा कहा जाता है कि आप किसी काम के नहीं हैं। मैं बताता हूँ कई सारी समस्याएं हैं, जैसे मुझे खुद के घर से मैं कई बार ये सुनने को मिलता है, मतलब अपने घर में, कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं क्यों रह रहा हूँ, कि मेरी पत्नी के साथ ऐसे चल रहा है और मैं बीमार इतना रहता हूँ और समाज के सामने सच्चाइयों को रखा हूँ, तो इसके लिए तो पहले जैसे मेरे अपने परिवार के नाम पे केवल मेरी पत्नी है और पिता हैं जो रिटायर्ड हैं, तो पिता भी अब मतलब ये हमसे नाराज़ रहते हैं और पत्नी जो है वो इसी तरह से हैं। तो एक बात बताइए, एक 34 साल का पुरुष, क्या उस पर दुख नहीं होता होगा क्या उसको? पत्थर के तो नहीं बने हुए हैं। एक लगभग 12 साल का कहानी का 2 मिनट में नहीं बताया जा सकता है कहानी को। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं बता पाता हूँ, या जब आप पूछ रहे होते हैं मैं विस्मरण मतलब मैं भूल जाता हूँ कि मतलब क्या बताऊँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ। मतलब ज़िंदगी ही इस उहापोह में चल रहा होता है कि आखिर क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, क्या मतलब क्या करें, आगे कुछ समझ में नहीं आता है। अभी पत्नी प्लस उन्होंने जिस चीज़ के सारे आरोप मुझ पर लगाए हैं, क्रूएल्टी और एक सोडोमी का जो अननेचुरल सेक्स है,
जबकि उन्होंने जो जितने आधार मुझ पे लगा के तलाक मांगे थे, मैं बता रहा हूँ उसमें से लगभग कमोबेश सब के सारे चीज़ उनके खिलाफ सबूत हैं। अच्छा। सारे, मैं बता रहा हूँ सारे। लेकिन चूँकि मैं पुरुष हूँ तो मेरा एक मतलब ये है कि हाँ, हम एक हद तक ही समाज में बात को रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। और चूँकि वो महिला हैं तो उनको एक एज मिल जाता है कि हम जो भी कह रहे हैं तो लोग, कानून या न्यायालय सब पहले मेरा सुनेगा, मेरा ही मानेगा, तुम्हारा सुनेगा नहीं। जबकि होना ऐसा चाहिए कि मतलब पुरुषों को भी सुना जाना चाहिए। और मैं अपने संदर्भ में कहूँ तो मुझे कम से कम मेरा बात रखने का अवसर तो दिया जाए। केवल इसलिए कि पत्नी मेरी महिला हैं इसलिए उनके बातों को सही मान लिया जाना, मैं समझता हूँ ये मेरे साथ नहीं, हर एक पुरुष के साथ शायद अन्याय होगा जिसके साथ ऐसा घट रहा है। क्योंकि मैं बताता हूँ ना, नींद नहीं आता है, समझ नहीं आता है कि क्या करें। मैं अपने आप को, जब से माँ गई है, मैं जैसे अपने आप, मैं बहुत संघर्षों से गुजरा, बहुत, लेकिन कभी टूटा नहीं। हमेशा ये लगता था कि माँ है तो कोई बात नहीं है, संघर्ष में मतलब लड़ेंगे। जब से माँ गई है तब से अब कुछ समझ ही नहीं आता है। मतलब मुझे ऐसा होता है ना, मुझे कई बार मन करता है कि मैं किसी अननोन को पकड़ के रोऊं कि अब क्या बात की जाए, मतलब महिला सम्मान की बात होती है, महिला थाने की बात होती है, अनेकों तरह की चीज़ें बताई जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं को लेकर बहुत अनेकों तरह की बातें की जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर एक दूसरा वर्ग देखा जाए पुरुष को लेकर कि पुरुष को मतलब कोई महत्व ही नहीं है, मतलब जो महिलाओं को जो सम्मान देना चाहिए, तो क्या समाज में पुरुष का भी तो एक हक बनता है? क्या महिला सिर्फ गलत बोले तो क्या उसी की मानी जाएगी? एक पुरुष अगर सही बोल रहा है तो क्या इनकी बातें नहीं मानी जाएगी? कहीं ना कहीं आपके सामने साफ तथ्य नज़र आ रहा है किस तरीके से जो अनेकों तरह के मामले सामने आते हैं। वैसे ठीक इनका भी इस तरीके का मामला है, किस तरीके से अपने भूखे रह के, दूसरे से पैसा ले के और अपने जो ज़रूरत की खर्च है उसको उसमें से काट के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के फिर इन्होंने अपनी जो औरत थी उनको पढ़ा लिखा कर और CISF एक अधिकारी बनाया ताकि वो समाज के लिए कुछ कर सकें। लेकिन वो इन्हीं के साथ इस तरीके से करके कुल मिला जुला के अभी तक कहाँ तक कोई कार्रवाई पहुँच पाई है? ये है कि पिछला बार जब ये मैं बताया लोगों के सामने ऐसे, तो मेरे एक अपने लोग हैं जो माँ के गुजरने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ से घबराना नहीं है, टूटना नहीं है, कि हम लोग मतलब संभाल लेंगे परिवार को खुद के। उन्होंने मुझसे ये मतलब ये कह रहे हैं कि आप समाज के सामने सच्चाई को लाए हैं तो मतलब आपका मेरा अभी कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा। केवल मतलब इस वजह से, जबकि वो कहने के लिए बहुत ढेर सारी बातें करते हैं, वो हैं सो, लेकिन वो भी मतलब चीज़ों को अपने हिसाब से देखते हैं। तो इसमें होना ये चाहिए कि आपका एक अपना पर्सपेक्टिव है, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया है और एक कॉमन होता है, तो आपको दोनों को लेके चलना चाहिए। तभी ना, मतलब केवल आप अपने नज़रिए से किसी चीज़ को देख रहे हैं तो ये न्याय नहीं है, शायद ये चिंतन का विषय है। तो जहाँ तक आप पूछे कि बात कहाँ तक पहुँचा है, 21 तारीख को ये जब 21 जून को माननीय न्यायालय में, चूँकि इन्होंने केस कर दिया और उसके बाद से कभी ये अपने केस में आई नहीं, उस वजह से माननीय न्यायालय, मुजफ्फरपुर परिवार न्यायालय, इनके केस को खारिज कर दिया या रद्द कर दिया या ख़त्म कर दिया, जो भी कानून के भाषा में उसको क्या कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, मैं बोलचाल के भाषा में आपको बता रहा हूँ कि उसको ख़त्म कर दिया, ये कहते हुए कि ये केवल टाइम पास कर रही हैं। इन्होंने आज तक उनका मतलब 19 में उन्होंने केस किया था और 24 में अभी उनका केस ख़त्म हुआ है, तब तक उनके केस का इशू फ्रेम भी नहीं हुआ आज तक। अच्छा। आज तक मैं बता रहा हूँ। फ्रेम मतलब थोड़ा सा साधारण इशू फ्रेम कानून भाग के भाषा में कहें तो शायद ये जो कोई भी केस करता है उसमें से उन चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाता है कि जिस पे आगे बहस होगा या जिस पे आगे जो आवेदक है उसको मतलब ये गवाह सबूत या अपने मतलब पक्ष के तरफ से क्या मतलब चीज़ें पेश करनी है, उसको इशू शायद फाइंड आउट करना बोलते हैं मोटा मोटी, शायद जहाँ तक मैं समझता हूँ। वो भी आज तक ये नहीं की। मैं बताता हूँ उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जितना भी मुझ पर आरोप लगाए वो एकदम गलत, सारे के सारे गलत। और मैं आपको यहाँ तक कहूँ, मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में बताया है, वो चीज़ें उन पर लागू होता है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे मुझ पर शराब पीने का आरोप, ये उनके खिलाफ़ प्रमाण है। मेरा दूसरे लोगों के साथ संबंध, ये मतलब महिलाओं के साथ, जबकि मेरा ऐसा कहीं नहीं है। इस बात को मतलब साबित किया जाए तभी होगा ना, जबकि ये ऐसा उनके खिलाफ़ साबित ये तथ्य हैं, ऐसे सारे चीज़। तो वो देखिए कि ये तो ऐसे साबित कर नहीं पाएंगी, तो वो केवल समय और इस बात के प्रमाण भी हैं कि वो ये खुद स्वीकार करती हैं कि जब हम न्यायालय में लंबे समय तक हम लोग अलग हैं, इस बात को आधार बनाएंगे, तब न्यायालय हमको तुम्हारा नहीं सुनेगा और मुझे तलाक ग्रांट कर देगा। ऐसा वो कहती हैं। अभी वर्तमान में वो उन्होंने क्या किया है, उनको पता है कि चूँकि मैं अपना इलाज मुश्किल से करा पा रहा हूँ, अभी मेरे कुछ मित्र हैं या कभी गांव से कोई
ये मेरा हेल्प कर देता है आर्थिक रूप से, तो मैं अपना इलाज कराता हूँ। जो है उनको पता है उनके घर वालों की कि ये अभी आर्थिक रूप से तंगी झेल रहा है और इसके पास कोई है नहीं अपना मतलब इसको सपोर्ट करने के लिए। तो उन्होंने फिर से उस केस को रीओपन कराया है या कराने के प्रोसेस में है, और हाई कोर्ट में भी साथ में वो एक मतलब आवेदन डाली है कि अब इस केस को वो फिर से मतलब अपने गृह जिला ले जाना चाहती है मुझे सबक सिखाने के लिए। जबकि शादी यहाँ हुआ, उन्होंने पहला ये अपना पिटीशन यहाँ दिया ये मुजफ्फरपुर के न्यायालय में, अब यहाँ से वो दूसरे शहर चाहती हैं। अगर ऐसा कुछ था तो पहले आप अपने ही वहाँ अपने शहर में देते, लेकिन अपने शहर में वो इसलिए ले जाना चाहती हैं ताकि मुझे सबक सिखा सके, फिजिकली हैरेस कर सके कि यहाँ शहर में आएगा तो उनका पूरा परिवार है वहाँ पे, रिश्तेदार नातेदार, कि इसको हम सबक सिखाएंगे और तब ये मजबूर होकर हमको तलाक देने के लिए तैयार हो जाएगा। और ऊपर से पैसा तो है नहीं, तो इसको यहाँ पे अपने शहर में तो चलिए कोई मतलब जान पहचान का है और इसके साथ बुरा हुआ है तो इसलिए कोई केस इसका दे रहा था, लेकिन वहाँ पे तो कोई फ्री में लड़ेगा नहीं। तो ये अपने मतलब हार कर जो है हमको तलाक देने के लिए तैयार हो जाएगा, और प्लस हाई कोर्ट में भी आकर लड़ेगा कहाँ से, क्योंकि वो लोग पैसे वाले हैं, और वो लोग पैसे वाले हैं तो पैसे से मैं उनसे कहाँ प्रतिस्पर्धा कर पाऊँगा, मतलब मैं तो कहीं हूँ ही नहीं। तो पैसे से, और इसमें उन्होंने मतलब अभी अपने केस को बेतिया ट्रांसफ़र कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय पटना के शरण में गए हैं। अगर माननीय न्यायालय अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमसे मतलब ये अनुरोध करेंगे कि दोनों तरफ को सुन के और तथ्यों को मतलब समझ के जो भी निर्णय है लिया जाए। केवल इसलिए नहीं कि महिला है और वो कह रही हैं उनका 5-6 साल केस इस शहर में चला, अब उनका मर्जी है कि नहीं मेरे अपने घर के न्यायालय में चले, ताकि हम इसको वहाँ आएगा तो हम इसको फिजिकली जो है मार के फेंकवा देंगे जान से, या टॉर्चर करेंगे, या हाथ पैर तुड़वा देंगे, या जो भी करना होगा। अब मेरे पास पैसे का तंगी है, शारीरिक रूप से हम बीमार हैं, दूसरे शहर में जाके मतलब मेरे लिए लड़ना कैसे मतलब ये थोड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम और इस मतलब हो सकता है इसके चलते हम कहीं अपनी चीज़ों को रख नहीं पाए तथ्य को और मेरे खिलाफ़ कोई जजमेंट हो जाए। जबकि हम मतलब बता रहा हूँ अभी मतलब आज मैं कि अभी जो मेरा मनोदशा है उसके हिसाब से मैंने कोई गलती नहीं किया है, और मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता हूँ और नहीं दूँगा। उन्हें चीज़ों को समझना चाहिए, और उनके मेन है उनके मामा हैं एक जो उनको मतलब पिता, ये लोग मतलब पता नहीं क्यों किस बात से गुस्से में है सारे लोग कि नहीं मेरी बेटी जो कहेगी वही होगा, कि वो दरोगा है पूरे पंचायत भर में तो वो जो कहेगी वही होगा। यही चलिए, बाकी इस तरह की बातें जब ये खबर हम बना रहे हैं, बाकी इन तरीके की चीज़ें जो लोग उठा रहे हैं तब इन तरीके की बातें सामने आ रही, लेकिन ना जाने समाज में इस तरीके के कितने दबे कुचले लोग होंगे, कितने इस तरीके के मामले होंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से महिला आयोग बनाया गया है, महिला थाना बनाया गया है और महिलाओं की बात अलग से सुनी जाती है, तो कहीं ना कहीं इसी तरह से पुरुष आयोग भी बनाना चाहिए और पुरुषों की बात भी सुननी चाहिए, क्योंकि समाज में इस तरीके के अनेकों तरह की बातें आ जाती हैं कि महिलाएँ इल्ज़ाम लगा देती हैं या फिर अनेकों तरह की बातें बोल देती हैं और उसमें पुरुष कहीं ना कहीं फंस जाता है। बाकी क्या बोलें, क्योंकि इनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाकी इससे ज़्यादा और क्वेश्चन करना बहुत सही नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मतलब लिटरेट होने की वजह से ऐसा हुआ। मैंने जो अपने जीवन में मतलब चीज़ों को देखा और मुझ पर जो चीज़ें बीती या मैं जिन चीज़ों से होकर गुजरा, मैं ये कहूँगा कि पत्नी को आप मतलब नहीं पढ़ाई लिखाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे घर टूटने का संभावना हो जाता है। क्योंकि मैंने भी अपने पत्नी के अधिकारों का और उनके इच्छाओं का सम्मान करके यही सोचा था कि इन्हें भी बराबर अधिकार और बराबर अवसर मिलना चाहिए, मतलब जितना पुरुषों को मिलता है। और उसका नतीजा हुआ कि आज मतलब मैं कहीं से मतलब हर तरह से मैं बिखर गया हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कहीं भी किसी मतलब मैं मतलब आज के तारीख में जैसे एकदम मतलब ख़त्म हो चुका हूँ, समाप्त हो चुका है मेरा ज़िंदगी। आगे क्या कल क्या होगा केवल मुझे अभी आज मतलब आने वाला कल क्या होगा मुझे यहाँ तक नहीं पता है कि कल क्या करूँगा मैं, क्या होगा, मतलब कुछ नहीं पता है। अगर आप चाहते कि मतलब मुझे ऐसा लगता है या इसको ऐसे भी कहे तो पत्नी को डिफेंस में नहीं भेजना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो डिफेंस में ना गई होती तो शायद मेरा रिश्ता घर परिवार इस तरह से नहीं टूटता, आज तक सब कुछ बना रहता। हाँ, वो शायद डिफेंस में जाने से ऐसा हुआ। यार पत्नी को शायद नहीं ही पढ़ाना लिखाना चाहिए, क्योंकि घर मतलब मेरा तो टूट गया इसी वजह से ना। अगर शायद मैं नहीं पढ़ाता लिखाता या वो डिफेंस में ना जाती CISF में, तो शायद मैं मतलब इस तरह से मेरा ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं होता। कहीं जिस तरीके से ये चीज़ें बता रहे हैं कहीं ना कहीं ये उन महिलाओं पे पूरी तरीके से प्रश्न चिन्ह उठता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि महिलाएं समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं और पढ़ना लिखना चाहती हैं। कहीं ना कहीं उन पे एक प्रश्न चिन्ह उठता हुआ नज़र आ रहा है, सिर्फ एक ऐसी गलती की वजह से। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।